अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के साथ जुड़े हुए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज फॉर द सिलेबस ऑफ क्लास 11th इज कंसर्न्ड। और एसएसबी में भी इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बात करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, एक लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। ये जो तीन ऑर्गन्स हैं, ये बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और ये स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव को यूनियन एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ये बात हमें पहले याद रखने की, यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है। यूनियन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो कानून इंप्लीमेंट करता है। ठीक, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है? ये एग्जीक्यूटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वी कैन से सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव को यूनियन एग्जीक्यूटिव कहते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव की कंपोजिशन क्या है? इसमें एक प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट है, इसमें प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, इनको एक एक करके पढ़ना है। पहले प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। याद रखिए, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट होता है ये हेड ऑफ द स्टेट है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। और यहां पे एक चीज में याद रखना है कि इन इंडिया देयर आर टू एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, इंडिया में दो एग्जीक्यूटिव्स हैं, एक है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और दूसरा है रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है ना। और जो ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। ठीक, जो प्रेसिडेंट है ये इंडिया का एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है? प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए। प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए। और जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज में एक तो पार्लियामेंट के मेंबर्स होता है, दूसरा इसमें होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स। ठीक, देखिए पार्लियामेंट के दो चैंबर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के दो चैंबर्स हैं। यहां पे एक लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा। यहां पे एक होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। ठीक है ना। ये जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स, विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर्स, इन सबको मिला के बनता है इलेक्टोरल कॉलेज। और इसी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए किसको इलेक्ट किया जाता है? एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। याद रखना है, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। ठीक, तो ये इनमें से कई सवाल पूछे जाते हैं प्रेसिडेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है। याद रखना है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है? इसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं। एंड जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। ये रहा प्रेसिडेंट के बारे में। और एक चीज, प्रेसिडेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को रिमूव भी कर सकते हैं एक प्रोसेस के जरिए, जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। और याद रखिए, प्रेसिडेंट को रिमूव कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट रिमूव कर सकता है, किस प्रोसेस के जरिए? इम्पीचमेंट प्रोसेस के जरिए। ठीक, और एक चीज यहां पे हमें याद रखना है कि प्रेसिडेंट के साथ जुड़े हुए आर्टिकल्स। देखिए ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, एसएसबी एग्जाम्स में, कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है प्रेसिडेंट के बारे में। मिसाल के तौर पे आर्टिकल 52, प्रेसिडेंट के बारे में कई आर्टिकल याद रखने हैं। आर्टिकल 52 याद रखना है, 58, 60, 61 एंड 72। दीज आर द सम आर्टिकल्स जो हमें याद रखने हैं प्रेसिडेंट को लेकर। देखिए आर्टिकल 52 में क्या मेंशन है? आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो आर्टिकल 52 है, इसी के तहत हिंदुस्तान में प्रेसिडेंसी एस्टेब्लिश हुई है। लेकिन यहां पे याद रखना है कि आर्टिकल 52 ही डिक्लेयर करता है कि जो प्रेसिडेंट है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। मतलब प्रेसिडेंट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 52। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 58 क्या कहता है? आर्टिकल 58 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देता है। ठीक, कि व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन टू बिकम द प्रेसिडेंट। हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बनने के लिए एक आदमी के पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब लिखा हुआ है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 58 में। ठीक, मिसाल के तौर पे इसमें कई क्वालिफिकेशंस लिखी हुई है। इससे पहले लिखा हुआ है कि जो एक प्रेसिडेंट है, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, बहुत सारी क्वालिफिकेशन लिखी गई है। या और एक चीज, उसकी एज 35 होनी चाहिए। ठीक है ना, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 इयर्स। यहां पे ये एक और सवाल बन सकता है एसएसबी के लिए कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की कम से कम एज कितनी होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद और एक आर्टिकल है
और एक आर्टिकल है आर्टिकल 60, ठीक, जो जब कोई आदमी प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है ना, या जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसके बाद है जो भी प्रेसिडेंट बनता है उसको ओथ लेना पड़ता है, ठीक। और जो ये प्रेसिडेंट का ओथ है इट इज मेंशनड इन आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में मेंशन हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट के ओथ के रिलेटेड याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट किसके सामने ओथ लेता है, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रेसिडेंट ओथ लेता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अवेलेबल न होगा तो उस टाइम उस स्थिति में जो प्रेसिडेंट है किसके सामने ओथ लेगा, जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। तो ये भी और एक सवाल बन सकता है कि प्रेसिडेंट किसके सामने ओथ लेता है। याद रखना है प्रेसिडेंट टेक्स ओथ इन फ्रंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट इफ द चीफ जस्टिस इज नॉट प्रेजेंट तो उसके बाद क्या करना होगा, फिर उसको जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसके सामने ओथ लेना है। उसके बाद जो मैं भी बता रहा था कि जो प्रेसिडेंट है उसको रिमूव किया जा सकता है इंपीचमेंट के जरिए। इंपीचमेंट के जरिए एक प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के तहत प्रोसीजर ऑफ इंपीचमेंट पूरी तरह से बताया गया है। देखिए जो इंपीचमेंट है क्या होता है, इंपीचमेंट की बिल एक हाउस में ऑरिजिनेट हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर लोकसभा में इंपीचमेंट की बिल ऑरिजिनेट हुई तो लोकसभा से ये पास होनी चाहिए विद 2/3 मेजॉरिटी। 2/3 मेजॉरिटी से लोकसभा से ये बिल पास होनी चाहिए। उसके बाद जब ये राज्यसभा में जाएगी राज्यसभा के मेंबर्स भी इसको 2/3 मेजॉरिटी से पास करनी चाहिए, तब जाके एक प्रेसिडेंट को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इंपीचमेंट का प्रोसीजर है इसको मेंशन किया गया है अंडर आर्टिकल 61। और उसके बाद आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 क्या करता है, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है, किसका पावर टू ग्रांट पैराडॉन्स, ठीक है ना, कम्यूट और रेप्रीव, ठीक। जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट के पास इतना पावर है कि ये किसी का सजा कम भी कर सकता है, ठीक है ना, उसका सजा माफ भी करवा सकता है और उसका जो सजाए मौत है उसको डिले भी करवा सकता है। और ये जो पावर है प्रेसिडेंट का ये मेंशन हुआ है आर्टिकल 72 में, ठीक। देखिए थोड़ा सा रिकैप करना इधर जो हमारे सवाल बढ़ सकते हैं इधर से। देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव की हमने बात की, यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। उसके बाद यहां पे ये बात याद रखने की क्वेश्चन आ सकता है हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है, तो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है। उसके बाद सवाल बन सकता है कि जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे किया जाता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन से मेंबर्स होते हैं, एक तो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स है। उसके बाद ये और एक सवाल बन सकता है कि कितने सालों के लिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, 5 साल हमें यहां पे याद रखना है। और एक बात यहां पे याद रखने की प्रेसिडेंट की कम से कम एज क्या होनी चाहिए, प्रेसिडेंट की कम से कम एज 35 ईयर की होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद जो ये प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है किस इस प्रोसेस के जरिए, उस प्रोसेस का नाम है इंपीचमेंट, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 52, 58, 60, 61, 72 ये हमने पढ़े। इनमें जो जिक्र किया गया है किसका, प्रेसिडेंट का, वो सब हमें याद रखना है कि आर्टिकल 52 में क्या कहा गया। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंसी एस्टैब्लिश हुई है। आर्टिकल 52 में ही कहा गया है कि यह डिक्लेयर हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। उसके बाद आर्टिकल 58 में कहा गया कि कौन सी क्वालिफिकेशन इस प्रेसिडेंट के लिए चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 60 में ओथ के रिलेटेड बातें लिखी गई है। यहां पे ये बात हमें जरूर याद रखनी होगी कि ओथ किसके सामने लेना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, ठीक। और उसके बाद आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट के रिलेटेड बातें हुई। और उसके बाद आर्टिकल 72 में लिखा गया है जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट है कि वो रेप्रीव कर सकता है, पैराडॉन कर सकता है या कम्यूट कर सकता है, ठीक। तो ये था थोड़ा सा प्रेसिडेंट के बारे में। कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।